क्या विद्यार्थी सब पढ़ रहे हैं ना बढ़िया से। इस बार एमटीएस को धज्जी उड़ा के रख देना है ना, एक सीट पक्की करनी है ना। तो हाँ, एकदम सीना ठोक पढ़ाई करिए। और आप कितने भी कमजोर क्यों नहीं है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी माँ के पेट से कुछ नहीं सीख के आता, सब इसी धरती पे सीखता है। सीखता वही है जिसमें यहाँ आग लगी है, जिसके माथा पे एक भूत सवार है, पागलपन सवार है कि इस बार फाड़ के रख देना एमटीएस को। तो आप कितने भी कमजोर हैं, आप विद्वान बन जाएंगे। और यहां आगे नहीं लगी है, जज्बा ही नहीं है, करने का जुनून ही सवार नहीं है, तो फिर कैसे करिएगा। इसलिए घबराना नहीं, और सिस्टम से पढ़ना, रोज का रोज पढ़ना, और मन पे और जवानी पे दोनों पे कंट्रोल करना है। जवानी ससुरा बड़ा उफान मारेला, तो जवानी होता है, मन चंचल होता है। सुबह आपका माइंड कुछ और सोचेगा, 12 बजे तक माइंड कुछ और सोचेगा, शाम तक माइंड कुछ और सोचेगा, रात में 12 बजे तक माइंड कुछ और सोचेगा। मन चंचल होता है, जवानी होती है ना। थोड़ा इस पे कंट्रोल कर लीजिए, जवानी को रोक दीजिए। अभी भाई रुक जा, इस साल रुक जा, तब जवानी का मजा लेंगे। तुम्हारा मजा लेने के लिए तो भैया दौलत चाहिए ना, सक्सेस चाहिए ना। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जीरो से उठाइए, टॉप तक ले जाइए। यही पढ़ने का सही तरीका है, और सफलता हासिल करने का यही मूल मंत्र है। रोज का रोज पढ़िएगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा। आज का जो क्लास है इस बेसिक मैथ के सीरीज में, कहता रहा हूं, अगर मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, दिल खुश कर दूंगा। बहुत चीजें आपको आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगी, मजा आने वाला है। खाली फोकस करिएगा, जो मैं समझाऊंगा एकदम समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, आप बचपन से मैथ पढ़े होंगे, लेकिन एक बात आपको पता है, मैथ में संख्या कितनी प्रकार की होती है। आपसे कोई पूछे कि मैथ में जो नंबर हैं, संख्या जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के संख्या होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, कितने टाइप के मैथ में नंबर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत जगह आप पढ़े होंगे, आपको जानकारी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं, मैथ में जो है वो 22 प्रकार की संख्या होती है। There are 22 types of number in the world of mathematics. और संख्या, ये जो 22 प्रकार की संख्या होती है, इस संख्या का वर्णन जानते हैं कौन किया था? रामानुजम ने। एक रोचक जानकारी देता हूं, रामानुजम ने संख्या की पूरा व्याख्या की है, एक्सप्लेन की है। और मैथ का जनक जो है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। ना 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 ना, गलत सोच रहे हैं। आर्यभट्ट को मैथ का जनक नहीं कहा जाता, मैथ का जनक रामानुजम को ही कहा जाता है। ये विद्वान थे, इन्होंने पूरी मैथ को जो है धज्जी उड़ा के रखा है। आर्यभट्ट तो वायरल हो गए अपने जमाने में, उन्होंने एक चीज दे दी मैथ के अंदर, जीरो। आर्यभट्ट तो खगोल शास्त्री थे, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के बारे में जानते थे। राजा विक्रमादित्य द्वितीय के विद्वान थे वो कोई मैथमेटिशियन नहीं थे, वो खगोल शास्त्री थे, ग्रह नक्षत्र तारे आदि के बारे में देखते थे। लेकिन उन्होंने एक चीज दे दी, जीरो। उससे वो रातों रात वायरल हो गए, कैसे काचा बादाम वायरल हो गया था एक बार, तो वैसे रातों रात ये वायरल हो गए। इसका मतलब वो मैथमेटिशियन थे सो नहीं। बाद में उन्होंने फिर मैथ पे भी मेहनत की, तो फिर जीरो का भी दिया उन्होंने, फिर पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, फिर पाई का भी वैल्यू उन्होंने ही दिया। लेकिन फादर ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजम को कहा जाता है, और रामानुजम ने 22 प्रकार की संख्या का वर्णन किया है। आज मैं आपको एक एक संख्या आपके माथा में छापने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली संख्या जो होती है, मैं आपको बता दूं, एकदम समझते जाइएगा, बहुत जरूरत है इसके आगे। सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। धनात्मक पूर्णांक। मैथ की शब्दावली को भी जानिए, इसको इंग्लिश में या तो आप नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर कह दीजिए, शॉर्ट में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर कहिए, या इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब भी होता है नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहिए। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आप जानते होंगे, गिनती की जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो गिनती कहां से करते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। अगर आपने इसमें जीरो मिला दिया, याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से होती है। 0 1 1
2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है। लेकिन नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा या आगे बढ़ेगा। काउंटिंग नंबर्स को काउंटिंग यानी कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। पूर्ण संख्या में नेचुरल नंबर में 0 मिला देंगे तो पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। अब अगला है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर, आप जानते भी होंगे जिस संख्या को आप 2 से काट सकते हैं, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। जिस नंबर को आप 2 से काट सकते हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक। एक होती है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को आप 2 से नहीं काट सकते हैं, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। और विषम संख्या की शुरुआत तो 1 से होती है, याद रखिएगा, 3 से नहीं। फर्स्ट विषम संख्या कौन सी है? फर्स्ट ऑड नंबर 1, 1 3 5 7 डॉट 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 9। अब अगली जो संख्या होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या होती है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, NO शॉर्ट में लिख दिया हूं। परिमेय संख्या जानते किसे कहते हैं? जो संख्या P/Q के फॉर्म में हो, जो संख्या P/Q के फॉर्म में हो, यानी कि जो नंबर फ्रैक्शन में होगा उस सब नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 5/4, 7/8, 1/2, ये सारे नंबर्स क्या है? क्या है? अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ये क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। कोई भी प्राकृत संख्या, हर एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 तो 1 को क्या लिख सकते हो? 1/2। ध्यान सुनना। 2 तो 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हो? 3/4। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। 3 को क्या लिख सकते हो? 3/1, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 7 को क्या लिख सकते हो? 7/1। तो हर एक नेचुरल नंबर, हर एक प्राकृत संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। रूट में भी हो सकता है परिमेय संख्या। मान लीजिए 4/9, आपको कोई पूछे ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय संख्या मत कहना। रूट में होने से नहीं हो जाता अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो रूट 4/9 को तो लिख सकते हैं ना 2/3, तो ये परिमेय संख्या है। अब आपको कोई पूछे 0 परिमेय संख्या है कि नहीं? एकदम 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 4 को नंबर दे देगा, कहेगा बता इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। आप नहीं कर सकते, ये नंबर ही गलत है। 1/0 मतलब इनडिफाइंड। तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0/1 परिमेय संख्या है। और रूट में होने से नहीं होगा। कोई आपको पूछे रूट 16 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो रूट 16 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अभी क्लियर होगा, अगला नंबर आने वाला है। अब अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना डेफिनेशन। जो संख्या का पूर्ण वर्गमूल न निकले, यानी कि जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √3, ये √3 इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है। √7 इरेशनल नंबर है। √4/3 इरेशनल नंबर है। 4 का तो टूट जाएगा, 3 का तो नहीं टूटेगा ना, इरेशनल नंबर है। जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना टूटे उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल टूट जाएगा 2, √9 टूट जाएगा 3, √49 टूट जाएगा 7। ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और ये अपरिमेय संख्या है। रूट में होने से नंबर अपरिमेय नहीं हो जाता। जिस नंबर का रूट पूरा पूरा नहीं टूटेगा वही अपरिमेय कहलाता है। ये है अपरिमेय संख्या। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अब आप एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, माथा में छाप लीजिएगा। पाई, आपको कोई पूछे कि पाई कौन सी संख्या है, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्या है? तो याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको वहां पे ऐसे देखिए, मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको कहेगा बताएं इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय
इसमें से कौन सी संख्या अपरमेय है, आपको पूछ दिया, वहां ऑप्शन दे दिया, आपको वहां ऑप्शन दिया कौन सी संख्या अपरमेय है, आपको वहां ऑप्शन दे दिया √25, आपको वहां ऑप्शन दे दिया पाई, √4/9, आपको वहां ऑप्शन दे दिया 1/√16। आपको पूछा कि बताइए कौन सी संख्या इसमें से अपरमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है, पाई अपरमेय संख्या है, ये सब परमेय संख्या है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए अब अगला देखिए, अगला नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बार संख्या। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है ससुर का नाती, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। बार संख्या, बार संख्या, इसको इंग्लिश में आप बार नंबर भी बोल सकते हैं या रेकरिंग नंबर बोलते हैं। बार संख्या, बार नंबर बोलिए या रेकरिंग नंबर बोलिए, RECURRING, रेकरिंग नंबर बोल लीजिए। हिंदी वाले हिंदी में सीखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, लेकिन हिंदी वाले थोड़ा सा पढ़िए हिंदी में ही, थोड़ा शब्द को जरूर इंग्लिश में सीख लीजिए, आजकल थोड़ा सा ही इंग्लिश चलती है, प्योर हिंदी तो चलती नहीं है। तो बार संख्या किसे बोलते हैं जानते हैं? अब देखिए किसे बोलते हैं बार संख्या। बार संख्या समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2 पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर एक सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है और ये अनंत तक है, ये कभी कटेगा नहीं, इसे बोलते हैं बार संख्या। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 2.3 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद जिस नंबर का रिपीटेशन होता है तो उसी के ऊपर बार लग जाता है, इसे ही बोलते हैं बार संख्या। पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे लाइन खींचा देखिएगा तो समझ जाएगा ये बार संख्या होती है। रुक जाइए भी, रुक जाइए, मान लीजिए कहीं दिया हुआ आपको 5.41414141, ये है बार नंबर, इसको कैसे लिखेंगे, 5.41 के ऊपर बार। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.4 के ऊपर बार और 1 के ऊपर बार, आजकल ऐसे लिखाता है, ये पॉइंट है और इसको या तो लकीर खींच दीजिए, दोनों के ऊपर बूंद का डाल दीजिए, इसे बार, ये दोनों नंबर सेम है, खैर आगे चर्चा कर देंगे, अब यह बार नंबर समझ जाइए। दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है और वो एकदम अनंत तक है, इन्फिनिटिव तक है, तो उसे ही बार नंबर बोला जाता है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, हर एक बार नंबर परमेय संख्या होती है। आपको कोई पूछे कि क्या 0.7 के ऊपर बार, बताओ ये कौन सी संख्या है, तो ये परमेय संख्या है। और परमेय संख्या मत कह देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार वाले नंबर क्या कहलाते हैं, हर एक बार वाले नंबर क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 प्रकार की संख्या होती है, मैंने पहले ही कहा आपको, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला अभाज्य संख्या, भैया इतना बड़ा टॉपिक है ये अभाज्य संख्या, और यहां से इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इसके बिना मैथ अधूरा है। ये टॉपिक, ये जो नंबर है, इसकी किस कहां पे जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्या का आपको कहेगा योग निकालने के लिए, औसत निकालने के, हर जगह अभाज्य संख्या की जरूरत पड़ती है। तो पहले आप समझ लीजिए यहां पे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% स्टूडेंट नहीं जानते अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए मैथ में जिस नंबर को आप काट ही नहीं सकते हैं, माथा में फिट कर लीजिएगा कि मैथ में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप काट ही नहीं सकते हैं। तो जो नंबर 9 कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। 10वीं में 9वीं में एक डेफिनेशन पढ़े होंगे अभाज्य संख्या का, कि वह संख्या जो स्वयं से खुद से कट जाए उसे फालतू का डेफिनेशन होता है, आपको कॉम्पिटिटिव तरीके से सीखना है। जो संख्या मैथ में कटे ही नहीं उसे कहते हैं प्राइम नंबर। और पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। याद रखिएगा, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, वहां पे ऑप्शन दिया रहता है 0, 1, 2, 7। ज्यादातर विद्यार्थी या तो 0 मारता है या 1 मारता है। न तो 0 अभाज्य संख्या है न 1 अभाज्य संख्या है, दोनों गलत है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, उसी को वही कहता सकते हैं। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, या पहली अभाज्य संख्या 2 है। तो जिस नंबर को आप काट ही नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 9 कट जाएगा, 11, 13, 17, 29, 31, 37, ये बात की बात है, 41, 43, 47, ठीक है ना, 53, 57, 57 नहीं 59, वो बात की बात, ये सब सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ये तो एक टॉपिक है, ये 2-3 घंटे का टॉपिक होता है, खैर बात की बात है, अभी आप समझ लीजिए। अब एक टॉपिक, एक नंबर और होता है, इस असुर का नाती बहुत खतरनाक होता है और इसकी जरूरत रीजनिंग में भी पड़ती है, मैथ में तो पड़ती ही है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, CO को
प्राइम नंबर्स, PRIME, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। देखिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में आएगा। अगर आपको कभी भी ऐसे नंबर दिखाई पड़े ना, पेयर में बना बना के जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे, जोड़ा में सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में आएगा। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, अब सब नंबर जोड़ा में आ जाएगा तो सहभाज्य संख्या होगा। मान लीजिए मैं आपको दे दिया यहाँ पे 5 7, मैं आपको दे दिया 11 13, मैं आपको दे दिया यहाँ पे 15 17, अब मैं आपको यहाँ पे दे दिया 25 और 30। तो आप देखिए, आपको देखिए अब सहभाज्य संख्या कौन कौन है, ये है सहभाज्य संख्या। कैसे पकड़ेंगे? देखिए सहभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, याद रखिएगा। और LCM HCF में पढ़ा चुका हूं इस सीरीज के अंदर, तभी बोला हूं इसके एक एक क्लास सिस्टम से देखिएगा। 5 और 7 का HCF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ये किसी सेम टेबल से कटेगा। अगर कोई नंबर सेम टेबल से नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या, इसका HCF 1 होगा। ये मैं HCF में सिखाया हूं आपको। 11 और 13 का भी HCF 1 होगा, तो ये भी सहभाज्य संख्या, ये भी सहभाज्य संख्या। 15 और 17 का भी HCF 1 होगा, ये भी सहभाज्य संख्या है। लेकिन 25 और 30 ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 और 30 का HCF जो है वो 5 आएगा, क्योंकि ये 5 के टेबल से कट जाएगा। अगर कोई भी जोड़ा अगर सेम टेबल से कट जाए, ऐसे भी समझ लीजिए, तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसका HCF तब 5 आ जाएगा। 5 से कटेगा सेम टेबल से तो 5 आएगा। अब जो सेम टेबल से नहीं कटेगा, यह संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, याद रहे, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर था। आई बात समझ में? अब इसमें वास्तविक संख्या बहुत तरह के हैं, अवास्तविक संख्या, धनात्मक संख्या, लंगड़ा संख्या, मिश्रित संख्या, बहुत तरह की 22 प्रकार की संख्या है। लेकिन जो आपको जरूरत थी, क्योंकि आपको विद्वान तो बनना नहीं है, नौकरी लेनी है, तो नौकरी के उद्देश्य से जो आपको चाहिए कॉम्पिटिटिव मैथ में मैं आपको दे दिया हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच मैं कैसे ज्वाइन करूंगा? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सीना ठोक के कहता हूं, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद में नहीं लिखा लूंगा। ये मेरा SSC MTS 2026 का इंग्लिश का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरी इंग्लिश आर पार कर दिया हूं। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, गारंटी देता हूं, पूरी इंग्लिश माथा में छाप दूंगा। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लिख के गया हूं, पूरा ग्रामर, पूरा वोकेबलरी, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन, आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। याद रखिएगा, कुछ भी नहीं। आपने जैसे ही मेरा बैच लिया, आप एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा हाथ से। कभी भी मैथ और इंग्लिश को PDF से कभी मत पढ़िए, ये वर्किंग पेपर होता है। एक हैंड रिटन क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 249 रुपया में मिलेगा, निश्चिंत हो जाए। इंग्लिश से 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। ऐसे ही 249 का टारगेट बैच मैथ का भी है, 500 रुपया, मैथ इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा और SSC वाले में जाइएगा, MTS का टारगेट बैच दिख जाएगा, जाके ले लीजिए और एकदम जीरो से सिस्टम से तैयारी करिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।